हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग प्रेज़। आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपका स्वागत करती हूँ इस नए महीने के जो है 2 तारीख में। मैं परमेश्वर पिता को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने जो है एक नए महीने में कदम रखने के लिए हमारी सहायता मदद की है। गाइस, आज मैं हम में से हर एक लोगों से कहना चाहती हूँ कि चाहे आप जो कोई भी क्यों ना हो और आप जहाँ कहीं भी क्यों ना रहते हो, आप किसी भी क्षेत्र में हो या आप हज़ारों किलोमीटर में भी रहते हो, तो मैं हर एक लोगों से आज की सुबह कहना चाहती हूँ, आपको हर दिन जो है कीमत चुकाना पड़ेगा। आपकी हर एक फेवरेट चीज़ को जो है कीमत चुकानी पड़ेगी। आपको हर एक चीज़ की जो है कीमत चुकानी पड़ेगी कि आप परमेश्वर से ज़्यादा किन किन चीज़ों को महत्व देते हैं। इन सारी चीज़ों की जो है आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। गाइस, आज का जो सब्जेक्ट है, हर एक दिन आपको कीमत चुकाना पड़ेगा। आपको प्रत्येक दिन जो है कीमत चुकाना पड़ेगा। क्या आप तैयार है इस कीमत को चुकाने के लिए? आइए, आज की सुबह की प्रार्थना में मैं आपको सिद्ध करना चाहती हूँ कि क्या कहता है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन जो है बाइबल में हमें दिखाते हैं कि जहाँ प्रभु की यात्रा करने की जिम्मेदारी होती है, वही हमारी भी जिम्मेदारी होती है। हमारी जिम्मेदारी क्या होती है कि कीमत चुकाने की। परमेश्वर के लिए कौन अपनी कीमत को चुकाएगा? परमेश्वर ने जो है अपनी सेवकाई की यात्रा में जो है उन्होंने एक जिम्मेदारी को निभाते हुए जो है उन्होंने अपनी कीमत को चुकाया और वो स्वयं हमारे लिए बलिदान हो गए। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप भी अपनी कीमत को चुकाएं और परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो? आपको मैं बता दूं, कीमत चुकाने के लिए कौन कौन तैयार है, कौन परमेश्वर के राज्य का अनुभव करेंगे? वही लोग करेंगे जो विनम्र है, जो उद्धार को पाए हैं, जो सहानुभूतिशील है। ऐसे लोगों को जो है परमेश्वर का आशीष प्राप्त होता है। गाइस, ऐसे लोगों को आशीष प्राप्त करने की जो है परमेश्वर सलाह देते हैं और ऐसे लोगों को जो है वो आशीष से प्राप्त होती है। गाइस, आज की सुबह की प्रार्थना में मैं आपको सेट करना चाहती हूँ, यीशु के शिष्य जो है वे लोग होंगे जो अपना कीमत चुकाते हैं। गाइस, उन्हें अपना जीवन उन्हें समर्पित करने की कीमत गिननी चाहिए। अगर आप वाकई में परमेश्वर के साथ चलते हैं तो आपको कीमत चुकाना पड़ेगा। आप कहते हैं कि मैं सेवा करूँगा, सेवा बोलने से बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आपको उसके लिए क्या क्या कीमत चुकाना पड़ेगा? आपको हर एक चीज़ का कीमत चुकाना पड़ेगा। गाइस, हो सकता है कई लोग जो है वो सोचते हैं कि मैं भी सेवा करना चाहती हूँ। सबसे पहले आपको बनना पड़ेगा, उसके बाद जो है आपको हर एक चीज़ की कीमत गिननी चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि उसका जो है भुगतान करने के लिए मैं तैयार हूँ। आपको हर एक चीज़ का भुगतान करना पड़ेगा, कीमत चुकाना पड़ेगा, तब जो है आप परमेश्वर की सेवा के लिए आगे इस्तेमाल हो सकेंगे। आइए आप मेरे साथ में निकाल लीजिए क्या कहता है परमेश्वर का बहुत ही खूबसूरत वचन है। क्या आप उसका भुगतान करने के लिए तैयार हो? बी गेट रेडी यू। आपको तैयार रहना पड़ेगा। गाइस, आइए आप मेरे साथ में निकाल लीजिए परमेश्वर का वचन लूका 14 का 33 पद में, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। जब भीड़ की भीड़ उसके साथ जा रही थी, उसने मुड़कर लोगों से कहा, कौन? यीशु मसीह कहते हैं लोगों से। इसी का 26 में देखते हैं लूका का, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता, माता, पत्नी, बच्चों तथा भाई बहनों को, यहाँ तक कि अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, वह मेरा चेला नहीं हो सकता। इतने सारे चीज़ों को आप प्रिय जानेंगे तो आप परमेश्वर के चेला नहीं हो सकते। हम आगे देखते हैं यीशु मसीह क्या कहते हैं, वो क्या कह रहे हैं। उसी का लूका के 33 का पद पढ़ते हैं, उसी प्रकार तुम में से कोई मेरा चेला नहीं हो सकता जब तक कि वह अपनी सारी संपत्ति को त्याग ना दे। आमीन। गाइस, अनेक बातों के लिए परमेश्वर एक ही बात में शब्दों को कह दिए कि आपको हर एक चीज़ का कीमत चुकाना पड़ेगा। हो सकता है आपका फेवरेट सीरियल, टीवी, जो भी मूवीज़ हो गए, उस सबको बलिदान करना पड़ेगा, तब आप परमेश्वर के साथ में एक मजबूती के साथ में आप चल सकेंगे। आपको कीमत चुकाना पड़ेगा, तब आप जो है पवित्र आत्मा की उड़ान में आप उड़ सकेंगे। आपको हर दिन आपको कीमत चुकाना पड़ेगा। आपको प्रत्येक दिन परमेश्वर के पास बैठना पड़ेगा। आपको प्रत्येक दिन परमेश्वर के वचनों को पढ़ना पड़ेगा। आपको प्रत्येक दिन जो है परमेश्वर के साथ में चलना पड़ेगा, साथ में चलना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, अगर ऐसा कोई बेटी बेटा इस वक्त जो मुझको देख रहे हैं, जवान यंग गर्ल्स के लिए मैं कहना चाहती हूँ, यदि कोई मुझे देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं, यदि आप सेवा करना चाहते हैं तो आपको कीमत चुकाना पड़ेगा। किसी भी चीज़ में जो है आपको कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। आपको यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार चलना पड़ेगा, तब जो है परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे। डे बाय डे
दिन बाई दिन आपको एक सीढ़ी चढ़ना है, फिर चढ़ना, इस तरह से आप परमेश्वर में आप बढ़ते जाएंगे गाइस। सो गाइस, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि परमेश्वर जो है दिन प्रतिदिन जो है मुझको अपनी संगति में लेकर चल रहे हैं, इसलिए जो है मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और आप लोगों तक इस संदेश को पहुँचा रही हूँ। सो गाइस, मैं आशा करती हूँ आप सबने इस वचन को सुनकर बहुत तक आशीष को पाएंगे। आई सबके लिए मैं प्रेयर करना चाहती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद जीवन के देने वाले सामर्थ्य में प्रभु यीशु मसीह, इस खूबसूरत समय के लिए धन्यवाद, खूबसूरत दिन के लिए धन्यवाद जो आपने हमें दिया प्रभु। इस समय जितने लोग मुझे देख रहे हैं दुनिया के चोर से पिता, जहाँ से भी नजर जाती है, और जितने लोगों तक ये संदेश पहुँच रहा है पिता, चाहे वो कोई भी उम्र के क्यों ना हो प्रभु, हर एक लोगों से मैं कहना चाहती हूँ उनका जीवन बदल जाए यीशु के नाम से पिता। और इस समय जितने लोग मुझे देख रहे हैं देश विदेश दुनिया के चोर से उनका जीवन बदलने पाए इस समय पिता, इस देश को चलाने वाले प्रधानमंत्री, हर एक अधिकारियों के लिए प्रार्थना करती पिता, हर एक देश पर आपका राज जाए पिता परमेश्वर, ओ वहाँ तक पहुँचने के लिए सहायता करे पिता। जो टूटे दिल वाले हैं मेरे पिता, जिनके पास कोई अभी तक सुसमाचार का प्रचार ही नहीं पहुँचा पिता, उस तक पहुँचने के लिए सहायता करिए। इस समय पवित्र आत्मा कोई इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है, अच्छा इंटरव्यू जाने के लिए सहायता करिए। इस समय लोग कई प्रकार की प्रॉब्लमों में फंसे हैं प्रभु जी, आप उस चीज़ से बाहर निकालिए पिता। इस समय आपके दास दासी लोग जहाँ कहीं सेवा के लिए जाते पिता, उनके आने जाने के लिए सहायता मदद करिए। इस समय किसी का जन्मदिन है, मेरी एनिवर्सरी है, मैं दोनों के लिए प्रार्थना करती हूँ, आपने उनका आयु को बढ़ाया, धन्यवाद पिता। इस समय कोई प्रेयर लाइफ को बनाना चाहता है प्रभु, आप उनकी सहायता करिए। इस समय पवित्र आत्मा को पाप में लिप्त है प्रभु, उस पाप से बाहर निकालिए पिता। इस वक्त पिता मैं और मेरा घराना मिलकर आपकी सेवा करने वाले हो सके, सारी बातों में मैं आपको देते यीशु के नाम से इस विनती को मांगते, जैसे सुने कबूल करें, आमीन।